मायके में ससुराल। प्रेमनगर में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। विनोद को अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश थी। अरे सुनिए, आपकी बहू ढूंढने की तलाश अब खत्म होने वाली है। मुझे पता है, तुम्हें भी रीमा पसंद आ गई है ना। सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके बेटे को भी बहुत पसंद है। पापा मम्मी फिर किस बात की देरी कर रहे हैं? जल्दी से भैया की शादी कराओ ना, मुझे तो बहुत सारा डांस करना है और शॉपिंग भी। अरे चुप कर, जब देखो बंदरिया की तरह उछलती रहती है। हाँ मैं बंदरिया, जब तेरे जूते चोरी होंगे ना तो उन्हें बचाने वाली मैं ही रहूंगी। अरे नहीं बचाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अभी तो 10 रुपये देने में तेरी हालत खराब हो जाती है, जूते चोरी होंगे ना तो 10,000 देने पड़ेंगे। मुझे तो 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, उसके तो कोई बैन ही नहीं है, तो मेरे जूते कौन चुराएगा। अरे वाह कंजूस, तूने तो सब पता कर रखा है। हाँ, छोटे लाल मुंह वाली बंदरिया। चिढ़ा ले, जिस दिन भाभी आएगी ना फिर सारे बदले एक साथ लूंगी। दोनों परिवार की सहमति से नरेश और रीमा की शादी हो जाती है। विदाई के बाद रीमा बहुत रोती है। रीमा बस भी करो, कितना रोगी। हर लड़की की विदाई होती है ना। नहीं, मम्मी की याद आ रही है। अरे मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हारा मायका कौन सा इतना दूर है। वो बात ठीक है, पर मम्मी पापा साथ में तो नहीं है ना। अरे रीमा, यही रीति रिवाज है, हर लड़की को शादी के बाद अपना मायका छोड़ना पड़ता है। लड़के कितने लकी होते हैं, उन्हें अपना घर भी नहीं बदलना पड़ता। रीमा देखो, तुम ऐसे रोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रोना बंद कर दो। आपके लिए ये बातें कहना आसान है, मेरे लिए ये सब करना कितना मुश्किल है पता भी है। अरे पर तुम आखिर मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि एक लड़की अपने परिवार के बिना कैसे रह सकती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, पर रीमा का रोना तो बंद ही नहीं होता। रीमा काम तो सारा कर लेती थी, पर रोना बंद नहीं करती थी। देखो रीमा, मैं समझ सकती हूँ, घर छोड़ना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। दीदी, घर वालों की बहुत याद आती है। रीमा तुम्हें क्या लगता है ये घर मेरा है? नहीं रे भाई, ये घर मेरा नहीं है, मुझे भी तो आने वाले समय में घर छोड़ना पड़ेगा ना। दीदी, फिर आप कैसे रहेंगे? अरे ये रिवाज है रीमा, लड़कियों को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। अगर तुम्हारी तरह सब रोएंगे तो कोई माँ बाप अपनी लड़की की शादी ही नहीं करेंगे। पर दीदी। देखो रीमा, रोने से तुम्हारा ही नुकसान है। तुम रोगी तो तुम्हारे पति की इज्जत कम होगी, लोग बोलेंगे कि नरेश तुम्हें परेशान करता है, और तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें रुलाते हैं। दीदी, मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। रीमा, अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तो बस यही बात सोच सोच कर परेशान होंगे ना कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी कहीं गलत जगह तो नहीं कर दी। इस उम्र में उन्हें परेशान मत करो, रोना बंद कर दो ना रीमा। तुम्हें यहाँ सब प्यार करते हैं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुमसे किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। बस तुम्हारा हर वक्त इस तरह उदास रहना, रोना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तुम्हारे साथ हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी रीमा को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना रोना जारी ही रखती है। रीमा के रोने धोने से उसके ससुराल वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बेटा, जिस तरह से ये रो रो कर घर के सारे काम करती है ना, ये तरीका गलत है। घर की लक्ष्मी रोएगी तो हमें पाप पड़ेगा। माँ, मैं तो हार गया इस बात को समझाते समझाते। बस अपने घर वालों को याद करती है और रोती रहती है। खाना बनाती है, बर्तन धोती है, घर के सारे काम कर लेती है। इतनी अच्छी बहू है, नसीब वालों को ऐसी बहू मिलती है। लेकिन इसके रोने से मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचती है। बस मेरी बहू रोना बंद कर दे। मोना, इसका तो मायका भी इतना करीब है, अगर इसे इतनी ज़्यादा याद आती है तो मिलकर आ सकती है अपने घर वालों से। वही तो, कौन सा इसे 7 समंदर पार जाना है? हमने भी तो इसे रोका नहीं, घर जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसा करो, इसे कुछ दिन के लिए इसके मायके ही छोड़ दो, वहाँ रहेगी तो मन लगा रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस ले आएंगे। माँ, ये बात गलत है, कल मेरी भी शादी होगी तो मैं भी तो घर छोड़कर जाऊंगी ना। ज्योति, तू समझदार है। माँ, एहसास तो वही होगा ना, इस तरह भेजने से दोनों घरों की बदनामी होगी। किस बात की बदनामी और क्यों होगी बदनामी? भाई, तुम अभी भाभी को घर भेजोगे तो यहाँ सब सोचेंगे अभी शादी की और न जाने क्यों लड़की को घर भेज दिया, और लड़की अपने घर जाएगी तो वहाँ सब बातें बनाएंगी कि न जाने लड़की में क्या कमी है जो ससुराल वालों ने शादी के तुरंत बाद उसे घर वापस भेज दिया। नरेश, तेरी बहन की बातें तो बिल्कुल सही है। लोगों को ना वैसे भी बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। माँ, हमारे पास एक ही रास्ता है। देख बेटा, अगर उस रास्ते से रीमा रोना बंद कर दे तो हम वो रास्ता अपना लेंगे।
एक काम करते हैं, पूरा परिवार रीमा के घर रहने चलते हैं। हाँ भाई, ये काम कर सकते हैं हम। मोना और पूरा परिवार आपस में बात करके ये तय करता है कि सब रीमा के मायके जाकर रहेंगे। रीमा, तुम्हें रोता हुआ देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम तुम्हारे घर जाकर रहेंगे तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। थैंक यू सो मच नरेश, आपने तो मेरी खुशियाँ एक पल में दुगनी कर दी। देखिए जी, हमारी बहू को हमने पहली बार खुश होते देखा है, कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ मोना, जब से शादी हुई थी हम तो बस इसे रोता हुआ देखकर परेशान रहते थे। आज इसे हंसता हुआ देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। नरेश और रीमा दोनों के परिवार ही काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर रीमा के घर सब चीज़ मॉड्यूलर थी। नरेश के घर में वो सारी चीज़ नॉर्मल और नेचुरल थी। अब सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस समझे जी, अपनी बहू का मुस्कुराता चेहरा देखते देखते रास्ते का पता ही नहीं चला। मैं समझी नहीं भाई साहब। अरे शादी हुई है तब से बस आप लोगों को याद करके रोती रहती है। हमने तो कल पहली बार उसे हंसता हुआ देखा है। रीमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रोती क्यों रहती हो पूरे दिन ससुराल में? मम्मी जी, इसे आपकी याद आती रहती है, आपके बिना ये रह नहीं पाती। बेटा रीमा, ससुराल में तो सबको रहना पड़ता है। लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। सारी बात यही कर लोगी, समधी जी और पूरे परिवार को घर में तो ले आओ। अरे माफ़ कीजिएगा, बातों बातों में मैं भूल ही गई। रीमा के ससुराल वालों को उसके मायके रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है। रीमा की सास को एहसास होता है कि कब तक रीमा और उसकी माँ उन लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। मोना रसोई में अपने लिए चाय बनाने जाती है। अरे लाइटर कहाँ रखा है इनके घर में, मिल ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढूं? क्या हुआ बहन जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे मुझे चाय पीने का मन